चरित्र में चारित्र के दो भेद कर दिए गए, सकल और विकल, पूर्ण और अपूर्ण। चारित्र में कोई भेद नहीं है, लेकिन पालन करने वालों के संकल्प को लेकर के दो तरह की अवस्थाएं बना दी गई। पालन करने वालों ने जैसा संकल्प लिया है, जिस तरीके का उन्होंने त्याग किया है, उनके त्याग को लेकर के एक मार्ग को प्रारंभिक अपूर्णता का मार्ग कहा और एक मार्ग को पूर्णता का मार्ग कहा। चलिएगा उच्चारण के लिए तैयार हो। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। एक साथ मिलकर, सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। देखो, स्वाध्याय का आनंद तो है, करने वाले की इच्छा हो और कोई योग स्वाध्याय कराने वाला मिल जाए तो एकदम माहौल ही अलग रहता है। माहौल ही अलग रहता है। जहाँ जहाँ चतुर्मास होते हैं और जो स्वाध्याय का हम लोग क्रम बनाते हैं, उनके अनुभव पूछो। भले दिन भर में 1 घंटे को ही बैठो, आप बाकी सारे घंटे अपने घर का काम करो, लेकिन 1 घंटे में भी वो एनर्जी आपको मिलेगी, वो जानकारियाँ आपको मिलेंगी जो आपके दिन भर काम आएंगी। मंदिर में पूजा पाठ करते अपन पारंपरिक करते रहते, उसमें भी आनंद आता है, उसमें भी मन लगता है, उसमें भी अच्छा लगता है, वो करो, खूब करो, मना नहीं है। लेकिन कई बार जिंदगी निकल गई अभिषेक पूजन करते करते, पर अभिषेक के पाठ भी शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे, सालों निकल गए, बुढ़ापा लग गया। अभी उनसे कहो कि अभिषेक के पाठ को आप पढ़ करके सुनाओ, तो संस्कृत के पाठों में 20 गलतियां हो जाएं। अभी कह दें कि मंगलाष्टक सुनाओ, तो मंगलाष्टक पढ़ते नहीं बने, पढ़ेंगे तो उल्टा सीधा पढ़ेंगे। अब अगर नहीं भी पढ़ते बन रहा है, गलत सलत भी पढ़ रहे हो, तो आपको पाप नहीं लग रहा। क्यों? आपके मन में पवित्रता है, भावना अच्छी है, पुण्य का कार्य है, आप करो। बुरा नहीं मान रहे, हम बुरा कह भी नहीं रहे, लेकिन जब कर ही रहे हो, इतना समय ही दे रहे हो, भावना से कर रहे हो, तो अपने करने की विधि पद्धति में सुधार भी तो करो। समझो तो, देखो तो कि हम सही पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे। अब इसके लिए कौन मिले? कोई मिलेगा तब तो तुम मिलान कर पाओगे, कोई उच्चारण कराएगा तब तो तुम समझ पाओगे, कोई सिखाएगा, सुनाएगा, समझाएगा तब तो तुम्हारे ख्याल में आएगी। तो देखो, सुनने वाले भी बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं और सुनाने वाला भी बड़ी दुर्लभता से मिलता है। उपस्थित होने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन एक एक शब्द को झेलने वाला, एक एक शब्द को पकड़ने वाला और उसको समझने की कोशिश करने वाला, और समझ में आ गई है बात तो शाम तक याद रखने वाला। अगर समझ में नहीं आई तो पूछेगा, सभा में नहीं पूछ पा रहा तो अलग से समय निकाल करके पूछेगा। इतनी रुचि जिसमें हो, वो सच्चा श्रोता माना जाता है। सही, एकदम टनाटन, टनाटन जानते ना? हाँ, टनाटन श्रोता। और ऐसे 2-4 भी अगर मिल गए तो पूरी सभा सरस हो जाती है। पूरी सभा, उन 2-4 से पूरी सभा को आनंद मिलता है। और पूरा भाव पकड़ने वाला कौन होता है? जो सभा में बैठ करके वक्ता की बात सुनते सुनते उसके आई कांटेक्ट में रहता है। हमने जैसा भाव किया, उसके चेहरे पर भी वैसा भाव आ जाए, तो समझो बिल्कुल फेस टू फेस वो चीज को पकड़ रहा, पूरा का पूरा झेल रहा है। कई लोग तो इतने संतोषी होते हैं कि न महाराज उनको देख पाते हैं
और न उन्हें महाराज को देखने की जरूरत है। कहीं भी बैठ जाते और 2-4 शब्द भी पकड़ ले तो उनको ऐसा लगता हमने तो सुन लिया। तो देखिए, मैं ये कह रहा था कि सभा में वक्ता की नज़र में श्रोता आए और श्रोता की नज़र वक्ता की नज़र से मिलती रहे तो उसके लिए समझने वाला तो पूरा पकड़ेगा, झेलेगा। अगर समझ में नहीं भी आ रहा और आमने सामने बैठा हुआ देख रहा है तो उसको आनंद की अनुभूति होगी। फिर भले वो अपने ज्ञान से ना पकड़ पाए क्षयोपशम से, लेकिन उसके जो विशुद्ध भाव बनेंगे वो कम क्षयोपशम वाला श्रोता भी पूरा पुण्य कमा सकता है, क्योंकि वो आई कांटेक्ट में है। लेकिन उनकी बात कर रहे हैं जिनको महाभारत के संजय जैसी दिव्य दृष्टि रहती है। क्या? हाँ, महाराज के सामने नहीं भी जाए तो हम बात पकड़ लेंगे। आंखें बंद करी, क्या हो रहा है मैदान में, क्या चल रहा है? हाँ संजय बताओ। धृतराष्ट्र बैठे बैठे पूछ रहे, संजय क्या चल रहा है, अब बताओ। उनके लिए ऐसी दिव्य दृष्टि है कि सभा में आने की जरूरत नहीं, सामने बैठने की जरूरत नहीं, कहीं बैठे कहीं कुछ भी कर रहे और उनको सब ज्ञान हो जाता है। उन लोगों की बात कर रहे हैं। ये लोग तो सब भव्य आत्मा हैं जो आकर के बैठ रहे हैं, समझ रहे हैं, धर्म लाभ ले रहे हैं। तो देखो, अभी ये तो स्वाध्याय चल ही रहा है। सुबह का भी एक विशेष प्रयोग किया गया। क्या? जो युवा दिन भर समय नहीं दे पाते और इस सभा में जब घर के गार्जियंस वगैरह आ जाते हैं तो उनको घर रहना पड़ता है, ऐसे उन युवाओं को स्पेशली एक कोर्स दिया जा रहा है। केवल युवा लड़के ही लड़के रहते हैं, पुरुष ही रहते हैं, उसमें और कोई नहीं। और फिर उनके लिए पढ़ाया जाता है, उनके मन की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। अच्छा, जब उनकी क्लास जैसी रहती है तो वो खुले मन से कुछ भी पूछ सकते हैं, अपन भी खुले मन से उनको कुछ भी समझा सकते हैं। तो ये जो आनंद पिंडरी के समाज में पुरुष वर्ग और युवा वर्ग ले रहा है, ऐसा ही नहीं कि तुम्हारी पिंडरी में ये हो रहा है, इसके पहले भी चतुर्मासों में हुआ है। और सिलवानी में चतुर्मास में यह प्रयोग लंबे समय तक चला था और वहाँ तो दरवाजे बंद भी कर देते थे। ये सब आ गए ना, अब दरवाजे बंद, कोई अंदर नहीं आएगा। और फिर चर्चा चलती थी, क्लास चलती थी। तो सिलवानी वाले आए हैं, उनसे पूछो कि उसका रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट बाद में मालूम चलता है, पहले माटी भीगे तो माटी क्या बन सकती है ये बाद में पता पड़ेगा। पर माटी से कुछ बनाना तो उसको भिगोना पड़ेगा ना। जब सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा तो उसके परिणाम भीगेंगे, परिणाम भीगेंगे तो वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। तो ये स्वाध्याय का क्रम है। पिंडरी में चतुर्मास चल रहा है, इसके पहले कटनी में था, उसके पहले बेगमगंज में था, और उसके पहले सिलवानी, उसके पहले विदिशा सिलवानी। कोरोना का काल था, लेकिन फिर भी कहीं कोई बाधा नहीं और खूब अच्छे से चलता रहा। आज सिंह जी का परिवार और यहाँ पर उनके साथी वगैरह सभी आए हैं, अब वो धर्म लाभ ले रहे हैं। स्वाध्याय में बैठे सभी अच्छे से सुनो। क्या कह रहे हैं? चारित्र के 2 भेद हैं, सकल और विकल। तत् वह चरणम चारित्र सकलम विकलम, सकल और विकल भेद वाला है, जिसमें सकलम संपूर्ण चारित्र, सर्वसंग विरता नाम, समस्त परिग्रहों से विरत यानी रहित है, और अनगाराणाम मुनियों के, और विकलम एक देश चारित्र ससंगानाम परिग्रह युक्त सागाराणाम गृहस्थों के होता है। वह चारित्र 2 प्रकार का है, सकल और विकल। नीचे देखो, चारित्र के 2 भेद हैं, सकल और विकल। सकल चारित्र यानी पूर्ण चारित्र महाव्रतों के रूप में, यह किसके होता है? परिग्रह का परिपूर्ण त्याग करने पर होता है। और विकल में अंशतः, सकल यानी परिपूर्ण महाव्रतों का जो पालन करते हैं
वो गृह त्यागी मुनि करते हैं। गृह त्यागी मुनिजनों को पूर्ण महाव्रतों का सकल चारित्र होता है और घर में रहने वाले गृहस्थ श्रावकों के लिए एक देश के रूप में विकल चारित्र श्रावकाचार की व्यवस्था है। इन्हें क्रमशः महाव्रत और अनुव्रत भी कहा जाता है। महाव्रत का अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से यावत जीवन 5 पापों का त्याग करना। ये 5 महान संकल्प, महान व्रत माने जाते हैं और इन्हीं 5 पापों का घर गृहस्थी में रहने के कारण, अपनी भूमिका के कारण जो एक देश परित्याग करता है उसको गृहस्थों का श्रावक धर्म के रूप में विकल चारित्र माना गया है। अर्थात महाव्रतियों के पीछे पीछे लगने वाला श्रावक श्राविका ये एक देशव्रती कहलाते। ये भी मोक्ष मार्गी हैं। इनको भी जिन शासन के रथ का पहिया कहा गया है। हाँ, जिन शासन के रथ के पहिए के रूप में श्रावक श्राविकाओं के धर्म को आचार्यों ने कहा है। अब महाव्रत की परिभाषा क्या होती है? महाव्रत की 3 परिभाषाएं आचार्यों ने बतलाई हैं। क्या? जिन व्रतों को महान महान पुरुष, महापुरुषों ने जिन व्रतों को धारण किया, इसलिए ये व्रत महाव्रत हैं। महान महान पुरुषों के द्वारा धारण किए जाने के कारण ये व्रत महाव्रत कहलाते हैं। दूसरी बात, व्रत स्वयं अपने आप में महान है। क्या है? दुनिया में सब चीज़ों की श्रेष्ठता आंकी जाती, लेकिन व्रत स्वयं अपने आप में महान है, इसलिए इनको महाव्रत कहा जाता है। अथवा इन व्रतों का महत्व ये है कि सामान्य से सामान्य, साधारण से साधारण, छोटे से छोटा व्यक्ति भी अगर इन व्रतों को धारण कर लेता है तो वो सभी की नज़र में महान हो जाता है। क्या? चक्रवर्ती के प्रति अलग नज़र बनती है लोगों के लिए, उद्योगपति के प्रति अलग बनती है, बड़े बड़े लोगों की जो परिभाषाएं वो देखे तो अलग बनती है। सामान्य जिसके पास साधन ज़्यादा नहीं है, जिसके पास व्यापार धंधा ज़्यादा नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है, आय के साधन भी ज़्यादा नहीं है, पर अगर वो भी धर्म करना चाहे तो धर्म कर सकता है, कोई मना ही नहीं है। अगर ऐसा साधारण सा व्यक्ति भी इन व्रतों को धारण कर ले तो फिर वो दुनिया की नज़र में महान हो जाता है। चक्रवर्ती समोसरण की सभा में जहाँ बैठता है वहाँ पर अगर उसको कोई एलग जी छुल्लक जी आते हुए दिखाई दें तो वो खड़े होकर के आदरपूर्वक अपने आगे उनको बैठने का निवेदन करता। अब कहाँ चक्रवर्ती और कहाँ इनके पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख नहीं रहा, उनको जरूरत नहीं, उन्होंने त्याग कर दिया है। तो वो चक्रवर्ती भी मुनियों को तो आदर सम्मान देता ही देता है, लेकिन उनकी सजाती में श्रावकों में श्रावकोत्तम माने जाते हैं। तो ऐसे श्रावकोत्तम एलग जी छुल्लक जियों को भी चक्रवर्ती सम्मान दे करके आगे स्थान देता है। वो श्रावक की सभा में चक्रवर्ती के आगे बैठ जाते हैं। ऐसा महत्व संयम का है। तो महाव्रत की परिभाषा, महान महान पुरुषों ने इन व्रतों को धारण किया इसलिए महाव्रत। व्रत स्वयं में अपने आप में महान है इसलिए महाव्रत। और इनको धारण करने से, इन व्रतों के पालन से सामान्य व्यक्ति भी महान बन जाता है, इसलिए इन व्रतों को महाव्रत कहा गया। अब अनुव्रत किसे कहते हैं? महा के पीछे पीछे लगे रहने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, अनुवाद तो आप समझते हो, इस ग्रंथ का अनुवाद, उस ग्रंथ का अनुवाद। तो ग्रंथ मूल में है, श्लोक मूल में है, उन श्लोकों को आपने अपने तरीके से, तो क्या हो गया? मूल का अनुवाद। अनुवाद पीछे पीछे लगता है, महाव्रती आगे आगे, आगे आगे मुनि राज चलत हैं, आप गाते ना, फिर पीछे एलग जी छुल्लक जी माता जी
फिर उसके पीछे श्रावक भी लगा हुआ है, श्रावक को छोड़ते थोड़ी हैं, उसको भी साथ में लगा करके रहते हैं, लेकिन क्रम क्रम से। तो अनुव्रतों का पालन करने वाला गृहस्थ श्रावक अथवा श्राविका, यह भी मोक्ष मार्गी बनते हैं और ये महाव्रतियों के पीछे पीछे लगे रहते। एक व्यक्ति ने गुरुजी आचार्य से पूछा, आचार्य बहुत भावना होती है, पिच्छी ले लें, लेकिन अनुकूलताएं नहीं बन पा रही हैं, क्या करें? मन में बहुत भाव होते हैं दीक्षा के, लेकिन अभी जम नहीं रहा है, क्या करें? ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? तो आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कि पिच्छी धारण करो, ग्रहण करो, बहुत अच्छी बात है। अगर पिच्छी को ग्रहण नहीं भी कर पा रहे तो पिच्छी धारियों के पीछे पीछे लगे रहो, यह भी कम पुण्य की बात नहीं होती है। तो इस तरह से इस श्लोक का ये भाव है। अभी अपन दोहा और पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे। देखो दोहे को पढ़िएगा, मिलान करो। सकल बिकल दो चरण है, पूर्ण बिरत औदेश, क्रमशः मुनि श्रावक रहे, जिनवर का उपदेश। 50वें नंबर का पद, 105 पेज पर सबसे नीचे 4 पंक्तियां। सकल संग को त्याग चुके हैं, अनगारों का सकल रहा, अल्प संग को त्याग चुके हैं, सागारों का बिकल रहा। सकल नाम का बिकल नाम का, इस विद चारित दुविध रहा, भविजन धरते फल मिलता है, सुर सुख शिव सुख विविध महा। सकल संग को त्याग चुके हैं, पूर्ण रूप से परिग्रह को, संग यानी परिग्रह को त्याग चुके हैं, वह अनगारों का सकल रहा। अनगार अर्थात जिनके पास में अब अगार नहीं है, अगार यानी घर, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया, उनका चारित्र सकल पूर्ण चारित्र माना जाता है। अल्प संग को त्याग चुके हैं, थोड़े के लिए छोड़ चुके हैं, ऐसे सागारों का, अगार सहित घर में रहने वाले अगारी सागारी कहलाते, उनका बिकल रहा। सकल नाम का बिकल नाम का, इस विचारित दुविध 2 प्रकार का रहा। भविजन से फल मिलता है, सुर सुख शिव सुख, सुर सुख स्वर्ग का, शिव सुख मोक्ष का, विविध प्रकार का महान फल मिलता है इन भविक जनों के लिए। इस तरह से चारित्र की महिमा को बतलाते हुए, चारित्र की परिभाषा और उसका लक्षण बतलाते हुए चारित्र के 2 भेद किए गए हैं। इस तरह से रत्न करंडक श्रावकाचार का स्वाध्याय निरंतर चल रहा है। स्वाध्याय मन के विकल्पों को शांत करता है, स्वाध्याय कसाय परिणामों को शमित करता है, अशुभ कर्मों को रोकता है, पुण्य की वृद्धि कराता है, और सबसे बड़ी बात तत्व के बारे में, धर्म के बारे में, क्या करना क्या नहीं करना, इसकी सच्ची समझ हमारे को धर्म ग्रंथ ही स्वाध्याय के रूप में देते हैं। इस तरह से ये स्वाध्याय पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में परम पूज्य